हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने चैनल पीकम क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, अच्छी उन्होंने सभी जानने वाले हैं कि साथियों के प्रश्न 9.1 का प्रश्न नंबर पहला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन अपने सामने है जिसमें क्या करें कि निम्न में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे क्वेश्चन दिए और हर एक में, क्योंकि प्रत्येक मतलब क्या होता है, हर एक ठीक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। ठीक है, इनका जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल मतलब क्या? क्षेत्रफल मतलब यही कि ये जो है समांतर चतुर्भुज ने पूरे पेज पर कितना कवर कर रखा है, जगह है ना, कितना जगह छेक रखा है या घेर रखा है ना, ये पूरा जगह कितना है, इसको बोलते हैं क्षेत्रफल। इसके बारे में मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा हो तो यहाँ पर आई बटन पे आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने हर एक चीज़ की बताई हुई है कि प्रश्न 9.1 में क्या क्या चीज़ें हैं, प्रश्न 9.2 में क्या क्या चीज़ें हैं, फॉर्मूले किस तरीके से बने हैं, क्या चीज़ें पढ़ेंगे, सारी चीज़ें। ठीक है, तो अगर आप उसको एक बार देख लेते हैं तो हर एक क्वेश्चन के लिए वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से सारा कुछ कर लोगे। ठीक है, समझ गया। और ज़रूरी है कि आप खुद से समझो और खुद से ही सारे क्वेश्चंस करो। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ध्यान से क्या है कि समांतर चतुर्भुज का जो यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना चलिए। ठीक है, अच्छा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने को क्या चाहिए होता है? आधार और ऊंचाई, है ना। ठीक, तो ये दोनों चीज़ हमसे चाहिए होता है और आकृति में ये दोनों चीज़ हमको दी हुई है। देखो ध्यान से, आधार मतलब क्या है? जिस पर आकृति टिकी हुई है, मतलब ये वाला नीचे वाला हिस्सा जो भुजा है ना, वो अगर ये ऐसे होता तो ये वाला हमारा आधार होता। सिंपल सी बात है। ठीक है, और ऊंचाई क्या होता है? ऊंचाई होता है सीधा, अगर हम उसको नापे तो कितना ऊंचा है, कितना बड़ा है। सीधा ऐसे टेढ़ा नापेंगे थोड़ी ना, सीधा नापेंगे। तो सीधा मतलब क्या होता है? 90 डिग्री कोण जहाँ पर हो, तो कहीं ना कहीं अगर वो हिस्सा, अगर वो भुजा ऐसा ऐसा कोई निशान बता रहा है जहाँ पर ये 90 डिग्री निशान होता है ना, तो ये वाला भुजा अपनी ऊंचाई मानी जाएगी, ये सब कुछ नहीं मानी जाएगी। ठीक, अब इसको जो है मापते हैं फटाफट से। इसको जो है लिख देता हूँ कि यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, आपको तो पता ही है। बच्चे, यूं तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ऊंचाई गुणा में आधार होता है, लेकिन उसको आम और बोलचाल में हम कह सकते हैं बी इंटू एच। बी फॉर बेस यानी कि आधार, बी फॉर बेस, और एच फॉर हाइट मतलब कि ये ऊंचाई। ठीक, अच्छा, ध्यान रहे कि समांतर चतुर्भुज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11 GM। 11 GM मतलब देखो, समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये जो निशान होता है ना, दो लाइन ऐसे बड़ी बड़ी 11 ना होकर पैरेलल का निशान होता है, समांतर का निशान होता है। ठीक, और GM से ग्राम, तो पैरेललोग्राम इसको अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, आप भी कहीं ना कहीं उपयोग कर सकते हो, बट अब जब यहाँ पर लिखना है, सॉल्यूशन ही थोड़ा सा है, लिखना ही कम सा है, तो पूरा पूरा लिखो ना, क्या दिक्कत है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना होता है। ठीक है, अपने पास बेस हमको पता है कितना है, बेस यहाँ पर 7, तो लिख दिया हमने 7, उसके हिसाब से, सूत्र के हिसाब से, तरीके के हिसाब से, इस तरीके से निकाला जाता है ना। हाइट कितना है? 4, तो लिख दिया हमने 4। अब इन दोनों को करना है गुणा, तो कर देते हैं गुणा, तो यहाँ पर जाएगा 28। ठीक है, ध्यान से देखो क्या है यहाँ पर? सेंटीमीटर, यहाँ पर क्या है? सेंटीमीटर, तो दो बार सेंटीमीटर आएगा पीछे, तो आंसर में आएगा आपके सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा स्क्वायर लगाना जरूरी है। ठीक, ये ना हुआ तो फिर आपका आंसर गलत भी हो सकता है। तो ये छोटी मोटी चीज़ों से क्यों अपना आंसर गलत करवाना, इसको भी लिख लिया करो। ठीक, अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ बी की, तो यहाँ पर सेम यही चीज़ है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बी गुणा में एच, और फिर इन दोनों को हम गुणा कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यही तो हमारा बी और ये वाला एच। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक, बी यानी कि बेस यानी कि जो कि क्या है यहाँ पर 5। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पर सेंटीमीटर की कोई जरूरत नहीं है, चाहो तो लगा तो, बट कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, एच का मतलब क्या होता है यहाँ पर? हाइट, तो ले देता हूँ वो भी। हाइट अपने पास कितना है यहाँ पर? 3, तो लिख दिया हमने 3, तो 5 तरीके हो जाता है यहाँ पर 15, तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। 15 सेंटीमीटर क्या है? स्क्वायर। ये स्क्वायर आना जरूरी, क्योंकि सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा किया, तो इस तरह से कुछ हम लिखेंगे, 2 बार हुआ है ना गुणा, इसलिए। ठीक, अब नेक्स्ट कर लेते हैं सी की बारी। तो यहाँ पर देखो सी में क्या है, बहुत सारे बच्चों यहाँ पर इसलिए अटक रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर है। पॉइंट नंबर हो या कुछ भी नंबर, अपने को करना क्या है? जो करना वही करेंगे। ठीक, क्या करेंगे अभी पता चल जाएगा, फिर उसको करता हूँ यहाँ पर बी गुणा में एच है। ठीक है, अच्छा, बी मतलब क्या होता है? बेस यानी कि आधार। ये अपना आधार कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और एच कितना है अपने पास? अपने एच पास है 3.5। ठीक है, तो अभी पॉइंट वाले हैं, इनको कैसे गुणा करेंगे, भाग करेंगे? वैसे तो ये आपका जो है सेप्टेम्बर 2 जो है दशमलव और भिन्न, उसमें भी है, हालांकि उस ऐसे 2 में है, तो हो सकता है कि आपने ना पढ़ा हो, बट कोई बात नहीं। देखो, पॉइंट वाला जो नंबर होता है ना, हमेशा पॉइंट वाली संख्याओं को जब आपस में गुणा या भाग कर रहे हो तो पॉइंट भूल जाओ, गुणा भाग कर दो और लिख दो। ठीक, उसके बाद फिर पॉइंट कितने के बाद था शुरुआत में, उतने के बाद नंबर के बाद लगा दो इधर से, है ना। तो कुछ इस तरह से करते हैं गुणा और भाग करते समय। ठीक, जमा घटा करते समय उसको कुछ अलग तरीके से किया जाता है, वो बात की बात है, वो यहाँ पर जरूरत तो है नहीं, तो यहाँ पर जो मैं उसको आपको नहीं बता रहा। ठीक, जरूरत पड़ेगा तो बता दूंगा, अदरवाइज आप जो है सेकंड चैप्टर में उसको देख सकते हैं, मैंने उसके लिए वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ पर आई बटन पे आप क्लिक करो तो उसको भी पहुंच जाओगे। हालांकि भी जाओ मत, पहले देख लो इसको, फिर चले जाना, है ना। देखो हम ध्यान से क्या करेंगे, 25 को 35 से कर देंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा? 875, तो लिख दिया हमने 875 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं बोलना, वो भी लिखना है। ठीक, तो ये हमने लिख दिया। अच्छा, देखो यहाँ पर ध्यान से, क्वेश्चन में यहाँ इस नंबर में एक के बाद पॉइंट है और अगले वाले नंबर में एक के बाद, टोटल हो गया 2 के बाद, तो 2 के बाद इधर से पॉइंट लगा दूंगा मैं, तो यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट। कुछ इस तरह से, इस पॉइंट को दशमलव बोलते हैं ना, तो कुछ इस तरह से हमने लगा दिया। नेक्स्ट करता हूँ इस क्वेश्चन को, है ना। ये वाला जो क्वेश्चन अपने पास डी है, इसमें भी सेम चीज़ यही करना क्या है, इन दोनों को गुणा करना है। लेकिन आप देखोगे अब यहाँ पर तो आधार नहीं है, ये कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से ये होगा। सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्योंकि उसी फॉर्मूले से ये होगा।
अपने को बताया बी गुणा में एच यानी कि बेस इंटू में हाइट होता है, ठीक है। बेस अपने पास यहाँ पर था, सर ने आपने तो बताया था ये वाला, लेकिन ये तो है नहीं। कोई नहीं बच्चों, यहाँ पर देखो ध्यान से, ऊंचाई अपने को पता है जिसमें होता है ये 90 डिग्री का कोण, है ना, उसी को तो हम मानते हैं सीधी ऊंचाई, ठीक है। तो अगर इसको मैं आकृति को ऐसे घुमा दूं तो कहीं ना कहीं ये ऊंचाई तो इसकी ये तो हुआ ना आधार एक तरीके से। अच्छा, यहाँ पर अगर ऐसे दिया होता तो हाइट भी फिर ऐसे वाला लेते, हम ऐसे वाला नहीं लेते। बात समझ रहे हो ना, आधार के ऊपर ही तो हम ऊंचाई नापेंगे ना सीधा। अब आधार कुछ और ऊंचाई कहीं और, तो ऐसे तरीके से नहीं नापेंगे, है ना। और कोई दिक्कत नहीं, अपने को दो दिया है तो है, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेता हूँ, बेस यहाँ पे कितना है 5 और हाइट कितना है यहाँ पर 4.8। तो अगेन इसमें क्या है, इसमें दो में पॉइंट नहीं है, एक में पॉइंट है, एक में पॉइंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने गुणा कर देना और लिख देना। उसके बाद फिर एक के बाद पॉइंट लगा देना है। तो आप जब गुणा करके लिखें तो कितना है यहाँ पर 240 आई थिंक, तो लिख दिया हमने 200 यहाँ पर 40, ठीक है। अच्छा, अब एक के बाद पॉइंट था ना, इसमें कोई पॉइंट नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ो। इसमें एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर लगा दिया हमने एक के बाद पॉइंट, यहाँ पर लग गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रहे, एक के बाद पॉइंट लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी। तो यहाँ पर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। 0 बाद पॉइंट था तो कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी है। तो कुछ इस तरह से हमने जो है क्वेश्चन कर दिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन अपने पास क्या है, ई। इसमें क्या है, इन दोनों को भी सेम इस तरीके से ही करना है। अब जब ये आपको आता है तो ये भी आ जाएगा। लिख देते यहाँ पर सबसे पहले समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, तरीका क्या होता है ना। बी गुणा मैच होता है बेस इंटू हाइट, है ना। तो बेस यानी कि आधार, आधार कितना है यहाँ पर 2 है, ठीक है। और हाइट कितना है यहाँ पर 4.4। इसको आगे पीछे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट है चीज़ें यही, ठीक। तो इन दोनों गुणा करें तो कितना आएगा, सिंपल सी बात है, 2 चौके 8 और फिर 2 चौके 8, कुछ इस तरह से 8 आ गया। चलिए ठीक है, वेरी गुड। एक के बाद पॉइंट था, एक के बाद हमने पॉइंट लगा दिया और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, लगाना जरूरी है तो हमने लगा दिया, ठीक। कुल मिला के क्वेश्चन यही था कि बच्चे आकृति दी हुई थी, उसमें हाइट और बेस दिया होता। हाइट मतलब क्या, ऊंचाई, बेस मतलब आधार। और समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला भी तो होता है ना कि उन दोनों गुणा कर दो, तो हमने गुणा कर दिया। और हम देखा कि भाई कुछ कई बार क्या होता है कि नंबर अलग अलग होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गुणा तो अपने को करना है। फिर भी अगर भिन्न भी होता है ना यहाँ पर, फिर भी हमें इस तरीके से ही गुणा करते हैं, भाग करते हैं, ठीक। मतलब जैसे भिन्न को करते हैं वैसे ही, बट गुणा भाग तो करते हैं जैसे यहाँ पर कहा गया है, ठीक। तो उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन भी आपको डिस्प्ले पे मिल जाएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।